जय श्री श्याम, जय माँ पूर्णागिरी। वेलकम टू माय दीना जोशी ब्लॉग। सबसे पहले तो मैं सभी अपने से बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम और छोटों को प्यार। और आप लोग बताइए कि आप लोग कैसे हैं। हम लोग तो बिल्कुल सही हैं। कि आपके वहाँ का मौसम कैसा है। हम लोग के वहाँ पे थोड़ा सा ठंडी हो रही है। और आज मैं अपने यूट्यूब की शुरुआत कर रही हूँ दिन के 2 बजे से। और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों को देख के, जो आप लोगों से मैं अपनी फीलिंग शेयर करती हूँ, तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और जो आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं वो भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन प्लीज़ मुझे थोड़ा सा लाइक और कमेंट और शेयर की बहुत ज़्यादा ज़रूर है। प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे। आज मैं आपसे एक ऐसा तथ्य मेरे दिमाग में आया है जिसको मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। बाकी आप मुझे उसमें ज़रूर बताइएगा कि इसमें क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। सबसे पहले देखो, आजकल जो पीढ़ी है ना, आजकल के जो लोग हैं वो कहते हैं कि हमेशा सांस खराब होती है। लेकिन जो मेरा नज़रिया सांस की तरफ से है वो बिल्कुल खराब, बिल्कुल अलग तरह का है। और जो मैं इस इन सब चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं करती, क्योंकि मैं जब शादी करके आई थी, मेरी 2014 में मेरी शादी हुई थी और तब मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी। तो मुझे कोई भी काम करना नहीं आता था। मैं शुरू शुरू में जब शादी करके घर पे आई थी, तो शादी करके मेरी सास ने मुझे सब कुछ सिखाया था। इवन मुझे मुझे आटा गूंदना भी सिखाया, मुझे रोटी बनाना भी सिखाया, मुझे सब्जी वगैरह भी बनाना भी सिखाया। उनका मतलब जो मुझे सिखाने का तरीका था, जैसे एक माँ अपने बेटे को सिखाती है, उसी तरह से था। और वैसे मेरे ससुर जी थे, वो मतलब मेरे को कटहल की, मुझे आज भी वो दिन याद है कि मुझे कटहल की सब्जी बनानी नहीं आती थी। मेरे ससुर जी ने मुझे अपने आप आके कटहल की सब्जी बनानी सिखाई। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि कहीं पर तो मैं ये नहीं मानती कि मतलब मेरी सास अच्छी है तो दुनिया की सासें भी और भी सब ऐसी होंगी। अब ऐसा होता है, कहीं पर किसी की सास भी खराब होती है, कहीं पर किसी की बहू भी खराब होती है। लेकिन मुझे ये लगता है कि सास चाहे कैसा भी करे, चाहे किसी की सास कैसी भी हो, लेकिन कम से कम हमें अपने उनके बेटी होने का फर्ज तो अदा करना चाहिए। क्योंकि मैंने भी वो कोशिश की थी। अब मुझे उस समय, मैं बहुत छोटी थी और मुझे इतना पता नहीं था और मैंने घर से इतना सब कुछ सीखा भी नहीं था। क्योंकि आजकल क्या होता है, हम लोग अपने बच्चों को सिखा नहीं पाते और अपने बच्चों को पढ़ाई की तरफ ही हम मोटिवेट करते हैं कि बच्चा पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, और काम तो आदमी फिर भी सीख लेता है। ये सब चीजें थी और वही हमारे साथ भी हुआ। लेकिन मेरे ससुराल वाले काफी सपोर्टिव रहे, उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई। उसके साथ साथ सबसे ज्यादा कोऑपरेटिव मेरी सास ससुर, मेरी जेठानी है, बीच वाली जेठानी, वो भी मेरी बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है। मतलब उन्होंने मुझे एक बहन की तरह, जो भी मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही थी उनको मुझे सिखाया। मेरे साथ मेरा बेटा, मुझे जब मेरा बेटा पैदा हुआ था तो वो बहुत छोटा था, मुझे पता ही नहीं था कि उसे कैसे पाला जाता है। तो मेरी जेठानी ने मुझे इन सब चीजों के बारे में अनुभव दिया, एक्सपीरियंस दिया। तो मेरी जेठानी का रोल भी मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे जेठ हैं बीच वाले, वो भी काफ़ी अच्छे हैं। तो मैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट एक भी शब्द नहीं बोलना चाहती। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि दुनिया की सारी लड़कियों को ऐसे ही सास ससुर और ऐसे ही जेठ जेठानी मिले, जिससे कि उनका परिवार सुखी और संपन्न रहे। और मैं आप लोगों से भी ये उम्मीद रखती हूँ कि अगर जब तक हम खुद अच्छे नहीं होंगे ना, तो तब तक हमारी दुनिया की कोई भी चीज़, कोई भी रिश्ता हमारे लिए अच्छा नहीं हो सकता। यही चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। हो सकता है कई लोगों का मानना मानना इस मामले में अलग तरीका हो, लेकिन मेरा मानना ये है कि जहां पर आप खुद सही हो तो आपके लिए वहां पे सभी लोग सही हो जाएंगे। और मेरा जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ा, बच्चे के लिए बढ़ा, फैमिली के लिए बढ़ा, और मुझे आज लगता है कि उन लोगों ने उस टाइम पे बच्चों को कैसे पाला होगा, कैसे उन लोगों ने कितनी मुसीबतों का सामना किया होगा। लेकिन जो आज की जनरेशन है ना, तो सच बोलूं तो उन लोगों को अपने मम्मी पापा की इज्जत करना नहीं आता। उसमें सबसे ज्यादा कमी हम लोगों की भी है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को बचपन से ही क्या करते हैं, उसको मोटिवेट नहीं करते। हम लोग उनको उसकी गलत आदतों पर हंसते हैं। तो हमें, मुझे ऐसा लगता है कि छोटे बच्चों को अगर हम जितना बचपन से सुधार सकें वो उतना अच्छा है। क्योंकि जिस तरह एक एक जो सूखी लकड़ी होती है ना, अगर हम उसे सुधारने की कोशिश करें, उसे हम अगर टेढ़ा करने, सीधा करने की कोशिश करें ना, तो वो सीधी लकड़ी ना सीधी नहीं होगी। टेढ़ी लकड़ी जो होगी वो सीधी नहीं होगी, वो टूट जाएगी। तो अगर कोई लकड़ी जो कच्ची होती है ना, उस कच्ची लकड़ी को अगर हम सीधा करने की कोशिश करते हैं ना, तो वो आराम से सीधी हो जाती है। इसीलिए हमको बच्चों को बचपन से ही मोटिवेट करना चाहिए कि ये हमारे दादा हैं, ये हमारी दादी है, और हमारे ताऊ हैं, इन सब के प्रति रेस्पेक्ट भरनी चाहिए। ये सब चीजें हमें बचपन से ही करना जरूरी होती है। और ये काम होता है पेरेंट्स का, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है पेरेंट्स का। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करती हूँ, यही आपसे मेरा आग्रह है कि प्लीज अपने बच्चों की छोटी छोटी, जो छोटी छोटी वो